One who humbles himself will be exalted. लूक 18। क्रिस्त में मेरे प्रिय दोस्तों, चालीसा काल में हम सबको मनोरंजन के लिए अनियोज्य एक सुसमाचार का भाग है फारसी और नाकेदार का दृष्टांत। अपने आप को धर्मी समझते और दूसरों को तुच्छ समझते लोगों के प्रति प्रभु यीशु ने जो दिया गया दृष्टांत है फारसी और नाकेदार का यह दृष्टांत। गॉस्पेल ऑफ मर्सी यानी करुणा का सुसमाचार के नाम से ही संत लूकस का सुसमाचार जाना जाता है। यहां पर दो व्यक्तियां ईश्वर के समक्ष खड़े रहते हैं, एक फारसी और एक नाकेदार। आखिर कौन है फारसी? अरमाइक वर्ड फरीसिया विच मीन्स सेपरेटेड। हम लोग एनसाइक्लोपीडिया में उसका अर्थ देखें तो पढ़ने को मिलेंगे। एंशिएंट जूविश सेट स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेंस ऑफ द ट्रेडिशनल रिटन लॉ सेल्फ राइचस। मैंने अपने आप को धर्मी समझते और रिलीजियस का द्वारा ट्रेडिशनल हर एक नियम सब रिचुअल्स को फॉलो करने वाला बाकी लोगों से यहूदी जनता से विभिन्न होकर अलग खड़े रहते एक सेट ऑफ पीपल को कहते हैं फारसी लोग। लेकिन नाकेदार कौन है? रोमा साम्राज्य के प्रति टैक्स कलेक्ट करते व्यक्तियों हैं ये नाकेदार लोग। ये पूरा समुदाय में समाज में हमेशा पापी के तौर पर उनको नापा जाता है। अभी दोनों व्यक्तियां ईश्वर के समक्ष खड़ा रहता है। एक व्यक्ति अंदर रहते हैं फारसी और दूसरा नाकेदार बाहर। एक ईश्वर के समक्ष में खड़ा होकर उनका सिर उठाते हुए ईश्वर की तरफ देखते हैं, स्वर्ग की तरफ देखते हुए खड़े रहते हैं। एक व्यक्ति अपने अयोग्यता को समझकर सिर ऊपर उठाने तक स्वर्ग की ओर देखने के लिए असमर्थ समझते हुए और सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। एक व्यक्ति स्पिरिचुअली प्राइड होता है। ये सबसे खतरनाक एक एटीट्यूड है जो अपने हिसाब को ईश्वर के समक्ष में पूरा का पूरा वर्णन करते हैं और साथ ही साथ तुलना करते हैं और ये कहते हैं फारसी वो क्या क्या करते हैं और वो साथ ही साथ वो अपने धर्म के आधार पर किस तरह का जीवनचर्या को व्यतीत करते हैं, ये भी ईश्वर के सामने अपना बढ़ावा देते हैं। लेकिन नाकेदार जो भी करते हैं, जो भी किया है उसके प्रति ईश्वर के समक्ष में छाती पीटते हुए और ईश्वर के समक्ष में देखने तक असमर्थ समझ के और सिर झुका के खड़े हैं। एक तुलना करते हैं और एक अंदर की ओर देखते हैं, जांचते हैं, और एक प्रेयर नहीं करते, तुलना करते हैं और उनको एक ईश्वर के समक्ष में अपना बढ़ावा देते हैं। दूसरा छाती पीटकर स्वर्ग की ओर देखने के लिए अयोग्य समझकर प्रार्थना करते हैं, इतना ही हे ईश्वर मुझ पर दया कर। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18-14 में हम लोग पढ़ते हैं इस प्रकार, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। ईश्वर के समक्ष में बढ़ावा देने वाला और ईश्वर के समक्ष में जो भी किया है उसको वर्णन करने वाला व्यक्ति नहीं, जो ईश्वर के समक्ष में अयोग्य समझकर तुच्छ समझकर विनती करते हैं पाप मुक्त होने के लिए और जो पापी पर दया कर ये बोलने वाले व्यक्ति को ईश्वर के समक्ष में अंगीकार मिलते हैं, स्वीकृति मिलते हैं और वही पाप मुक्त होकर घर जाता है। ये चालीसा के अवसर पाप मुक्त होने का और हम अपने आप को जांच करने का, अपने भीतर को देखने का और हम क्या है ईश्वर के समक्ष में ये जांचने का एक सुनहरा अवसर है। प्रिय मित्रों, हम एक दूसरे को कंपेयर करने के बजाय हम अपने भीतर देखें और हम क्या है, हम कितना असमर्थ हैं, फिर भी हम ईश्वर की छत्र छाया में हम लोग सुरक्षित हैं। हम वो सृष्टिकर्ता के सामने तुच्छ समझकर, अपने आप को तुच्छ समझकर विनती के रूप में छाती पीटकर हम अपने पापों पर रोकर पश्चाताप करते हुए हम भी
ओ नाकेदार व्यक्ति की तरफ प्रार्थना करें, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। आइए ये प्रार्थना ईश्वर के समक्ष हमारी विनतियों को, हमारी दुआओं को प्रस्तुत करें और हम सब के सब ये चालीसा के अवसर पर पाप मुक्त हो जाए।